एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। महिला का पति भारतीय जनता पार्टी का बूथ नंबर 14 का सदस्य था। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है कानपुर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कानपुर। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है गोविंदनगर और उस थाने में एक ब्लॉक पड़ता है 5 ब्लॉक। उस ब्लॉक का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है मुकेश। मुकेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ नंबर 14 का अध्यक्ष बनाया गया था। जो मुकेश होते हैं, मुकेश की पत्नी का नाम दिव्या होता है। मुकेश की पत्नी दिव्या वो मुकेश की पत्नी दिव्या कोसामनी में एक गांव पड़ता है समसपुर, उस गांव के रहने वाली थी। दोस्तों, जो मुकेश होता है, मुकेश की ये दूसरी शादी होती है। पहली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है बबीता, उसके साथ मुकेश की शादी होती है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण जो मुकेश होता है उसकी शादी वहाँ से टूट जाती है। दोस्तों, ऐसे ही दिव्या होती है। दिव्या की पहले एक प्रयागराज के रहने वाले एक लड़के के साथ शादी होती है। शादी के 1.5 या 2 महीने के बाद उसकी भी शादी टूट जाती है। दोस्तों, दोनों की ये दूसरी शादी होती है। दिव्या के साथ पढ़ने वाले एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संजय, जो दिव्या का ही गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों, एक साथ ही वो कॉलेज में पढ़ा करते थे और उनका 2019 से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इनकी 2020 में शादी होती है। जो मुकेश होता है, मुकेश के साथ शादी होती है। शादी होने के पश्चात भी जो दिव्या होती है उसका प्रेम प्रसंग जारी रहता है। दोस्तों, इसके बारे में जब उसका पति होता है जिसका नाम होता है मुकेश, उसको पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटता है और समझाता है, मगर उसकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है। इसी तरह आए दिन उनमें आपस में झगड़ा होता रहता था। एक बार उसकी पत्नी जिसका नाम होता है दिव्या, उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है। दोस्तों, ख़राब होने के पश्चात वो अपने फ़ोन से जो भी वो बात करती है, उसकी चैट, जो भी कॉल होती है या कोई भी वीडियो या फ़ोटो होता है, उसको डिलीट कर देती है और डिलीट करने के पश्चात वो उसे फ़ोन को संवारने के लिए मुकेश को देती है। मुकेश का एक फ्रेंड होता है, वो एक मोबाइल संवारने का मिस्त्री होता है। वो उसके पास उस फ़ोन को लेकर जाता है और जाने के पश्चात वो उसमें जो फ़ोटो वीडियोज़ होते हैं और कोई भी चैट होती है उसकी रिकवरी करा लेता है। रिकवरी कराने के पश्चात उसमें पता चलता है कि जो दिव्या होती है उसका प्रेम प्रसंग एक उनके गांव का ही एक लड़का होता है संजय, उसके साथ चल रहा था। उसका वो स्क्रीनशॉट भी ले लेता है और इसके पश्चात वो इसके बारे में अपने ससुर को बताता है। ससुर अपनी बेटी को डांटते हैं, समझाते हैं, मगर उनकी जो लड़की होती है दिव्या, वो नहीं मानती है। इसके पश्चात आए दिन उनके घर में झगड़ा होता रहता था और वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको मारने की प्लानिंग बनाती है। इस घटना से 6 महीने पहले जो उसकी पत्नी होती है वो उसको खाने में जहरीला पदार्थ देती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने पर उसके जो घरवाले होते हैं वो मुकेश को अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं तो उसकी जान बच जाती है। लेकिन वो दोनों उसे मारने की फिर प्लानिंग बनाते हैं और 6 महीने के बाद उनका जो प्लान होता है वो कामयाब हो जाता है। दोस्तों, 24 नवंबर सन 2023 की रात जो मुकेश होता है, मुकेश को उसकी पत्नी प्लानिंग के अनुसार जो सेल्फांस होता है, सेल्फांस की लगभग 10 से 12 गोली उसको चाय में दे देती है और वो उस चाय को पी लेता है। पीने के पश्चात जब वो बेहोश हो जाता है तो वो अपने प्रेमी को बुला लेती है। उसका प्रेमी ट्रेन से लगभग रात के 24 नवंबर की रात लगभग 8 या 9 बजे के समथिंग उनके घर पर आ जाता है। आने के पश्चात वो दोनों मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात जो उसका प्रेमी होता है वो वहाँ से अपने घर चला जाता है और जो उसकी पत्नी होती है, जो मुकेश की एक बहन होती है जिसका नाम होता है वंदना, उनका घर भी उनके पास में ही होता है मुकेश की। वो उनके पास जाती है और कहती है कि उन्होंने मुझे भेजा है, उनके कुछ दोस्त आए हुए हैं, इस कारणवश उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है और वो कह रहे थे कि जब मैं तुझे फ़ोन करूँ तब भी घर आना। इसके पश्चात वो अपने देवर के साथ लगभग रात के 2 या 3 बजे के समथिंग वो मुकेश अपने देवर को लेकर अपने घर जाती है। तो उसका जो देवर होता है वो भी साथ में होता है और जब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो मुकेश की मौत हो गई थी। उसे देखकर, क्योंकि वो तो बहाना बना रही थी, वो रोने लगती है और शोर सुनकर अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं।
आने के पश्चात इसकी सूचना जो गोविंद थाना होता है वहाँ की पुलिस को दे दी जाती है। मौके पर गोविंद थाना के जो अध्यक्ष होते हैं विक्रम सिंह व एसीपी बाबू पूर्वा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो मुकेश का शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो मुकेश के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि उसकी किसी के द्वारा हत्या की गई है। दोस्तों वहाँ पर जो मुकेश होता है उसके चारों तरफ सेल्फांस की गोली बिखेर दी गई थी। हत्या करने के पश्चात जो दिव्या और आज संजय होते हैं दोनों ने उसके चारों तरफ जो सेल्फांस की गोली होती हैं वो बिखेर देती हैं, जिससे पुलिस को लगे कि सेल्फांस की गोली खाने के कारण ही उसकी हत्या हुई है। दोस्तों जब उसकी पत्नी जिसका नाम होता है दिव्या उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहती है कि मुकेश ने सेल्फांस की गोली खाने के कारण ही आत्महत्या की है। पुलिस को यहीं से उसकी जो पत्नी होती है उस पर शक हो जाता है। इसके पश्चात पुलिस जो है वो उसके फ़ोन, जो दिव्या का फ़ोन होता है, उसकी कॉल डिटेल चेक करती है और पूरी छानबीन करती है। तो उसमें पता चलता है, उसके व्हाट्सएप चैट में पता चलता है कि उसके ही गांव के, जहां की दिव्या रहने वाली थी, अपने ही गांव के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जो दिव्या होती है उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करती है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो दिव्या के प्रेमी जिसका नाम होता है संजय, उसके फ़ोन की लोकेशन चेक करती है। तो 24 नवंबर की रात जो संजय होता है वो उनके गांव में आया हुआ था, तो वो लोकेशन में पता चल जाता है। इसके पश्चात जो पुलिस है वो उसको, जो कोसांबी गांव होता है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ करती है तो वो भी इस जुल्म को कबूल कर लेता है। डीसीपी अमित कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस ने 2 दिसंबर सन 2023 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो दिव्या होती है, दिव्या और उसके प्रेमी जिसका नाम होता है संजय, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको भड़काना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है आज तक न्यूज़, एबीपी न्यूज़, ईटीवी भारत न्यूज़, नवभारत न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, इंडिया न्यूज़ और अमृत विचार न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर।